श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में वचन दे, नहीं दुख में कभी कोई निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुखों का अंत है। सोच और निर्णय अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा तो अमर है। इसलिए आप आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। इसीलिए इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। जिनकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। यह 5 चीज़ अभी से छोड़ दीजिए। पहला, दूसरों को खुश करना। दूसरा, दूसरों से उम्मीद करना। तीसरा, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम आंकना। और पांचवा, ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएगा। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशियां लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्मों का फल जरूर देगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यदि आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूलो नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण या कंस को देख लो। भोजन की कीमत भोग के समय ही होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसीलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, यदि आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। यदि आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आप से क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा,
यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वो ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के यह 4 स्थान जो कभी भरते नहीं। पहला समुद्र, दूसरा इच्छा का घड़ा, तीसरा शमशान और चौथा मनुष्य का मन। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिलेंगे किंतु ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए न तो उस पल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो वह कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति के संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर और सावधानी से बनाइए। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो लोभ को जन्म देती है। जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म ले लेता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब, कहाँ और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने 2 रास्ते ही दे रखे हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास ना करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है और इसे पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है। पर क्या प्यार पाने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। प्रेम तो करने का चीज़ है, पाने का नहीं।
तो अपने दिल से प्रेम करो, उसे पाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।